मैं हूं नित्यानंद शर्मा। ऐसा क्यों होता है? राहुल गांधी जब भी देश से बाहर जाते हैं, विदेश में कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे भाजपा नेता तिलमिला उठते हैं। वैसे यह पहली बार हुआ हो ऐसा नहीं है। राहुल गांधी पहले भी विदेशी धरती पर जाकर भारत के लिए नेगेटिव बातें बोल चुके हैं। इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ जब राहुल गांधी 3 दिन के अमेरिकी दौरे पर हैं। अमेरिका के टेक्सास में राहुल गांधी के निशाने पर एक बार फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी रहे। तो वहीं उन्होंने भारत में बेरोजगारी का मुद्दा भी उठाया। संघ और भाजपा इन दोनों के लिए बोले तो कोई बात नहीं, ये उनकी राजनीति का हिस्सा हो सकता है, लेकिन भारत के बारे में बोलते वक्त यह जरूर सोचना चाहिए कि उनके बयान से भारत की छवि पर अच्छा या बुरा कैसा प्रभाव पड़ेगा। राहुल गांधी ने इस बार अपने अमेरिकी दौरे में एक बातचीत के दौरान कह दिया कि भारत, अमेरिका और पश्चिम के अन्य देश बेरोजगारी की समस्या का सामना कर रहे हैं, जबकि चीन में ऐसा नहीं है। राहुल का इतना कहना हुआ और देश की राजनीति गर्म हो गई। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने चीन की तरफदारी करने पर राहुल गांधी पर निशाना साधा। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी चीन के लिए लड़ने को बहुत उत्सुक हैं और उन्हें भारत का अपमान करने की आदत है। टेक्सास में बोलते हुए राहुल गांधी ने भारत में बेरोजगारी के मुद्दे पर बात की। नेता प्रतिपक्ष ने अपने विचार रखते हुए कहा कि भारत, अमेरिका और पश्चिम के अन्य देश बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं, उसका सामना कर रहे हैं, जबकि चीन ऐसा नहीं कर रहा। इसके पीछे राहुल गांधी ने वजह भी बताई, चीन का वैश्विक उत्पादन पर हावी होना। राहुल गांधी ने आगे कहा कि पश्चिम में बेरोजगारी की समस्या है, भारत में बेरोजगारी की समस्या है, लेकिन दुनिया के कई देशों में बेरोजगारी की समस्या नहीं है। चीन में निश्चित रूप से बेरोजगारी की समस्या नहीं है और वियतनाम का भी नाम लिया कि यहाँ भी बेरोजगारी की समस्या नहीं है। राहुल गांधी का बयान जैसे ही भाजपा नेताओं के कानों में पड़ा, एक के बाद एक कई बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रतिक्रिया देते हुए कह दिया कि राहुल गांधी लगातार 3 बार हारने के बाद कुंठित हो गए हैं और उन्हें देश की छवि खराब करके अमेरिका में अपनी कुंठा निकालने का मौका मिला। देश के बाहर जाकर देश की छवि खराब करना देशद्रोह जैसा अपराध है, कोई देशभक्त ऐसा नहीं कर सकता। वहीं भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि मुझे लगता है कि शायद कुछ लोगों को पढ़ने लिखने की आदत कम है, वे अपने समय के आंकड़े देख लें और एनडीए के समय के आंकड़ों को देखें, बड़ा अंतर है। हमने बेरोजगारी की दर को बहुत कम किया है। मैं कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी बाहर जाकर भारत को बदनाम ना करें। दुनिया का जो भी विश्वास भारत पर बना है, उससे हजारों लाखों करोड़ का निवेश भारत आ रहा है। दुनिया की उम्मीद भारत है। इसके बाद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी राहुल गांधी पर हमला बोला। चिराग ने कहा कि राहुल गांधी को अपने देश में सारी बुराइयां दिखती हैं, उन्हें लगता है दूसरे देशों में सब कुछ अच्छा चल रहा है। विदेश में जाकर अपने देश की बुराई करना उनकी आदत बन गई है। ये कहीं ना कहीं गलत राजनीतिक परंपरा की शुरुआत है। माना सरकार और विपक्ष में आपसी मतभेद होते हैं, लेकिन विदेशी मंच पर जाकर अपने राजनीतिक मतभेदों को व्यक्तिगत राजनीतिक लाभ के लिए इस तरीके से इस्तेमाल करना उचित नहीं है। आप भारत में विपक्ष के नेता भी हैं, आप सरकार के समक्ष अपना सुझाव रख सकते हैं, अपनी चिंताओं से सरकार को अवगत करा सकते हैं, लेकिन ऐसे देश की बुराई करना कतई उचित नहीं है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी चीन की ब्रांडिंग कर रहे हैं। आपके समय में रक्षा क्षेत्र में आयात ज्यादा था, हम निर्यात कर रहे हैं। आपके समय में निर्यात केवल 19 लाख करोड़ रुपए का था और अभी निर्यात 75 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। इससे पता चलता है कि देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है। राहुल गांधी विपक्ष के नेता होने के बावजूद चीन की ब्रांडिंग कर रहे हैं। जो कोई भी विदेश में भारत को गाली देता है,
मेक इन इंडिया को गाली देता है, बढ़ते हुए मैन्युफैक्चरिंग को गाली देता है, वो देश का दुश्मन है, वो विपक्ष का नेता नहीं हो सकता। ये गिरिराज सिंह जी ने कहा था। राहुल गांधी के बयान पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि अगस्त 2024 तक के जो आंकड़े बताते हैं उसमें चीन की युवा बेरोजगारी की दर 17% है। तो सवाल यह है कि क्या यह चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ उनके एमओयू के कारण है, जो वह हमेशा चीन की बात करते हैं और भारत की बात नहीं करते। वह भारतीय कानून प्रणाली पर सिर्फ इसलिए हमला करते हैं क्योंकि वह जमानत पर बाहर हैं। वह भारत में सामाजिक तनाव की भविष्यवाणी सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वह उनकी फूट डालो और राज करो की नीति है। प्रदीप भंडारी ने आगे कहा कि सेम पित्रोदा का कहना है कि अब वह पप्पू नहीं है, वह एक दुश्मन की तरह बात करते हैं। उनके सभी बयान भारत के खिलाफ झूठ को दर्शाते हैं। उनके सभी बयान एक ऐसे व्यक्ति को दर्शाते हैं जो समाज को विभाजित करता है और एक ऐसा व्यक्ति जो चीनियों के लिए बल्लेबाजी करना चाहता है। वे यह कहकर हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं क्योंकि उन्हें भगवान में विश्वास नहीं है। यही कारण है कि इंडिया गठबंधन हमेशा सनातन के खिलाफ रहा है। राहुल गांधी के भाषण का सार यह है कि यह भारत के खिलाफ है, भारत की महिलाओं के खिलाफ है। यह सब कुछ है जो चीन या कोई अन्य शक्ति भारत में अपने एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहती है। यही कारण है कि भारत के लोगों ने 2014, 2019 और 2024 में राहुल गांधी और कांग्रेस को नकार दिया। वे 2029 में भी इसे अस्वीकार करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनेंगे। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि राहुल गांधी जब भी विदेशी दौरे पर जाते हैं, कोई ना कोई ऐसी बात जरूर करते हैं जिसको लेकर भाजपा नेता तिलमिला उठे, जिससे ये राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमले करना शुरू कर दें। या फिर यह भी हो सकता है कि राहुल गांधी जानबूझकर विदेश की धरती पर ऐसे बयान देते हैं जिससे भारत की राजनीति में छाए रहें। बहरहाल राजनीति करने का अपना अपना तरीका होता है, जिसको जैसा ठीक लगे। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मेरा आपसे एक निवेदन, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।